और सुनाओ सब बढ़िया? नहीं अबे बढ़िया क्यों नहीं है तेरा? पता नहीं चला क्या? पबजी मोबाइल वापस आ रहा है इंडिया में, पता नहीं कल अनाउंसमेंट कर देंगे वो मेरे ख्याल से, बट कुछ नया ही लेके आ रहे हैं वो। पुराना के साथ साथ कुछ नया है, ये कुछ तो है जो मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि बस अनाउंसमेंट गई सालों ने। मतलब इतना तो तुम्हारी बंदी नहीं तड़ पाती तुम्हें जितना वो तड़ पा रहे हैं साले। बट गुड न्यूज़ यही है कि पबजी मोबाइल ने अनाउंस कर दिया है कि वो लोकल मार्केट के लिए कुछ नया ला रहे हैं, स्पेसिफिकली सिर्फ इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है भाई साहब। मतलब कंपनी ने अनाउंस किया वो $100 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले इस प्रोजेक्ट में, विच इज बिग, बहुत बड़ी डील है ये। बट क्या है, कैसे होगा, क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मैं एक्साइटेड हूँ। कोई तुम्हारे लिए कुछ भी करे अच्छा ही लगता ना, हम इंडियंस के लिए कोई कर रहा है इतना, दुआएं लग जाए तुझे। कोरिया वालों भाई भाई, हिंदी चीनी नहीं, हिंदी कोरिया भाई भाई। कोरिया में चमगादड़ खाते क्या? देख ले चमगादड़ खाते तो अभी दोस्ती तोड़ दे, सपने दिखा के मत तोड़े बाद में। पता चला 2 साल बाद कोरोना जुत्ते ही लेके आ रहे हैं। पबजी मोबाइल ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अबे साले, जब मैंने ये न्यूज पढ़ी ना मेरे को बस एक ही ख्याल आया, फौजी कहाँ भैया? जीवाने जीनियस, आऊंगा ही नहीं मैं। अरे प्रो ट्रेलर तुम्हारा आया था, उसके बाद कोई अपडेट नहीं है, कब आ रहे हो भैया? मतलब समझ रहे हो, पबजी ना जीसस की तरह हो गया है, वो मर के वापस आ रहा है हमारे देश में कहाँ है पबजी? बट देखने लायक ये भी होगा क्योंकि जो नई अपडेट है साले, मैं बात तो ऐसे कर रहा हूँ जैसे मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ गेमिंग का, ये डेवलपिंग का। भाई लौड़ा ज्ञान नहीं है मुझे इसके बारे में बट मैं बिजनेस वाइज बहुत एक्साइटेड हूँ कि कंपनी को अपना स्कोप दिखा है, प्रॉफिट दिख रहा है इंडिया से, क्योंकि हमारे पास मास है, मतलब ऑडियंस है, और यही रीजन है कि वो 100 मिलियन इन्वेस्ट करने वाली है। और अच्छा बिजनेसमैन वही होता है ना जो अपॉर्चुनिटी मिस ना करे। अपॉर्चुनिटी है तो तुम्हारे पास है तो तुम ले सकते हो, कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला वो इंडिया में नहीं आ सकती जब तक इंडियन की पॉलिसी चेंज नहीं होती, टैक्सेस कम नहीं होते। वो तो बेचारा तड़प रहा है मैं भी तड़प रहा हूँ, का फायदा नहीं उठा रहे। वो एकदम लिटरली टारगेट कर रहे हैं कि जो पहले वो कर रहे थे और जितने टाइम का गैप हुआ जिसकी वजह से उन्हें लॉस हुआ है, वो उसको भी बेनिफिट ले सके, क्योंकि इस बार वो लोकल टारगेट कर रहे हैं। मतलब अगर तुम E20 देखते फॉर एग्जांपल, ICC लेके आया था, कहाँ चला वेंचर? मतलब चला बट फिर IPL आ गया माही चौथ दी, वो वाली बात कह रहा हूँ। मतलब बहुत सारे थॉट्स हैं इस 100 मिलियन इन्वेस्ट पे, क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्लियरली बहुत सारी जॉब भी ओपनिंग हो सकती है, मतलब इंडिया वालों के लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि तुम्हें मालूम है करंट सिनेरियो सबकी लगी पड़ी है भाई साहब। जस्ट इनकेस तुम्हें नहीं मालूम ना, जो जॉब करते थे और अब जॉब खो दी उन्होंने कोरोना की वजह से, उनके दिल में क्या चल रहा है या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो भैया मेरे पास एक बंदा है, उसने सही बात बोली है। अरे माँ चुदी पर बता रहे हो करे। और ये सिर्फ इंडिया का हाल नहीं, सब जगह यही हाल है। मतलब मलेशिया में एक पायलट था, 20 साल से एविएशन मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री में था पायलट, कोरोना की वजह से उसको जॉब छोड़नी पड़ गई। और अब वो नहीं होता, रेडी लगा के बैठा हुआ है रोड पे, नूडल्स बना रहा है, मैगी बना रहा है साला बट पायलट की ड्रेस पहन के वही है ना, गांड फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। बट मेरा एक डाउट है साले, अगर जिसने भी फ्लाई किया ना उनको पता है जब खाना बड़ा हॉरिबल होता है उनका। साले मैंने मसाला चाय मांगी 100 रुपए की मसाला चाय 100 रुपए, और क्या टट्टी चीज थी वो मैं कहा साले कहीं पे बेकार से बेकार जमीन पे पीता ना मैं चाय, सस्ती भी होती और अच्छी भी होती, इससे तो लाख गुना अच्छी होती। 100 रुपए की चाय भाई साहब, उस दिन मैंने कसम खा लिया है कभी भी इंडिगो से फ्लाई नहीं करना। साले पैसे भी दो, घटिया चाय भी पियो। विस्तारा बेस्ट है भाई, विस्तारा फ्लाइट सबसे बेस्ट है। टाटा की है ना, ओहो टाटा के बारे में पढ़ो भाई, टाटा नमक, देश का नमक। जिंदगी में सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे को टाटा ही लगता है, मतलब बिजनेस वाइज, क्योंकि डेड को रिवाइव करना उससे बेटर कौन जानता है बट मैं बन नहीं सकता वैसा। मतलब एक उसकी तो फेमस कहानी सुनी तुमने टाटा की, कि जब वो पहली बार कार लेके आ रहा था तो उसको कार बिक नहीं रही थी, 1 साल तक कोई ज़्यादा सेल्स नहीं हुई और बिजनेस डाउन जा रहा था, जिसकी वजह से उसे बेचना पड़ा। तो फोर्ड वालों ने डील करी थी उसकी, और फिर उसको ताने मार के गए थे कि जब तुम्हें बिजनेस का पता नहीं था तो क्यों सोच रहे कर दिया, तो हम ये तेरे से बाय करके ना तेरे पहचान कर रहे साले, पकौड़े छोटी लोली वाले लेस्बियन। हाँ वहीं पे निकला था ये डायलॉग अरे टाटा भैया ने मुझे खुद बताया है। और 9 साल बाद, उस इंसिडेंट के 9 साल बाद टाटा कंपनी ने और अपने रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड क्रूज जो रोवर है उनकी दोनों सब्सिडी बाय कर ली थी। और उस पर वही बंदा बोला जो पहले ताने मार के कहता ना कि ये दोनों लग्जरी कार हमसे बाय करके ना आप हम पे बहुत आसान कर रहे हो। बाय किया तो किया बट लॉस नहीं किया, बहनचोद प्रॉफिट में लेके आया सबको। और सिर्फ रतन टाटा ने, उनकी हिस्ट्री पढ़ना अमेजिंग, बहुत अमेजिंग चीज़ है। वीडियो सर्च करो यूट्यूब पे, बहुत वीडियो मिलेंगी। मैं अभी देख रहा था ना IPL भी अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले, अबे कुछ पढ़ रहा था मैं,
कहीं से भी कहीं पहुंच जाते। एक तो यूट्यूब का सिस्टम ही गलत है भैंचोद। एक वीडियो देखी तो दूसरी उससे सिमिलर क्यों दिखा रहा साले, मेरे को और भी काम होते हैं। 8-10 हो गए वीडियो शूट करता रहूं वैसे 7:30 बजे करनी होती है मुझे। मतलब एक बिजनेसमैन हो ना, क्या अजीब चीज होती है ना भैंचो। हर मतलब तुम्हें कभी कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तुम हार सकते हो, गंदी तरीके से हार सकते हो, बट गिव अप नहीं कर सकते। और ये काफी जिंदगी में सीखने वाली चीज होती है ना, कि कुछ भी हो जाए डोंट गिव अप, कीप ऑन ट्राइंग। रास्ते बदलो, मंजिल नहीं। और ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम सबको अब तक मेरे ख्याल से मालूम ही हो चुका है कि आसिफ बसरा के जो एक एक्टर थे, बहुत मेजर और प्रोमिनेंट सपोर्टिंग कास्ट में आए हैं, मेन लीड में भी आए हैं। धर्मशाला में उन्होंने सुसाइड कर लिया है, मतलब उनकी बॉडी मिली है फांसी लगाई हुई है सिचुएशन में। मुझे नहीं मालूम सुसाइड है कि नहीं है, बट पुलिस ने जो मतलब ऑनलाइन चल रहा है वो यही है कि सुसाइड किया है। और जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई ना, तो सबसे पहला सवाल है कि क्या बॉलीवुड में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे, क्यों लोग सुसाइड करे जा रहे हैं, टीवी एक्टर्स सुसाइड कर रहे हैं, क्या कर रखा है वहाँ पे। बट इसके बाद ये डिबेट शुरू हो गई कि अरे आप तो धर्मशाला में हो ना, कंगना रनावत, कंगना। और मेरे दिल से आया, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, जिनके पास ना दिमाग है बट इंटरनेट दे दिया अंबानी ने मैं बता रहा हूँ अंबानी ने गांड फाड़ रखी है सबकी बहन चो, फ्री इंटरनेट दे दे के। अबे फ्री कहाँ दे रहा साले, सस्ता दे रहा है। दे तो रहा है ना कि सारे अफोर्ड कर पा रहे हैं। भाई तुम ट्विटर खोल लो भाई, इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, नेगेटिविटी भरी पड़ी है, दिमाग ठनक जाए यार। बट क्या करूँ, कंटेंट भी वहीं से मिलता मुझे। मैं बात नहीं करने वाला अगर ये सुसाइड है या इवन कुछ भी है, मेरे को पता नहीं है इसके बारे में, वो तो बाद में पता चलेगा। बट अगर तुम किसी भी क्या कहते हैं बैड फेस से जा रहे हो, मैं 2-3 वीडियो, मेरी खुद की वीडियो है, मैं भी जा चुका हूँ। और अगेन जो मैंने बोला रतन टाटा के एक केस में कि एज एन बिजनेसमैन तुम्हारा लाइफ एक बिजनेस ही है। बहुत बुरे पल आते हैं, बहुत सैड मोमेंट्स आते हैं जो तुमको अंदर से तोड़ देते हैं, बट नेवर गिव अप। आज अंधेरी रात है, कल सवेरा पक्का होगा। और ये तो मैं अकेला नहीं बोल रहा, तुम डेली देखते हो रात के बाद दिन आता ही आता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, एक ना एक दिन तुम्हारा होगा। कभी भी दिमाग में थॉट है सुसाइड के, तो ये याद रखना कि मौत सोल्यूशन नहीं है, अल्कोहल सोल्यूशन है। क्योंकि सुसाइड करना तुम्हारा दर्द खत्म नहीं करता, तुम्हारा दर्द तुम्हारे अपने लोगों पे बांट देता है जो तुम्हारी केयर करते हैं। अगर तुम डिस्टर्ब हो, बात करो लोगों से, अपनी फैमिली से बात करो अगर लोग नहीं तुम्हारे पास बात करने के लिए, या किसी से भी बात करो जो तुम्हें थोड़ा सा भी समझ सके या अंडरस्टैंडिंग कर सके, या साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। कोई बुरी बात नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं, बहुत लोग करते हैं। और ऐसा तो बड़े बुजुर्ग ने भी कहा है कि हमारी आज की जनरेशन बहुत सैड जनरेशन है। मुझे देख लो, मैं हमेशा सैड रहता हूँ, आई एम ऑलवेज सैड। कल नहीं था, कल मैं बड़ा खुश था, दिवाली आ रही है ना, ब्लैक डॉग लेके बैठा हूँ मैं साले 2 दिन से बैक टू बैक दारू की बात कर रहा हूँ मैं, पाप लगे मुझे। इसलिए मैं ज़्यादा देर सीरियस बात करता नहीं हूँ यार इस चैनल पर, फिर होती नहीं मेरे से ज़्यादा सीरियस बातें। बट मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है जब तुम उस मोमेंट में होते हैं ना तो क्या चल रहा होता है तुम्हारे दिमाग में। बट वही है, तुम्हें खुद को समझाना होता है कि ये चीज़ नहीं करनी है तुम्हें, और तुम्हें श्योर होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस दिन मेरे दिमाग में जो चल रहा था और मैं उसके साथ चला जाता तो आज मैं यहाँ पे बैठा वीडियो नहीं मार होता, कल रात में जो जितना खुश था वो खुश नहीं होता। वही बोल रहा हूँ मैं। मुझे नहीं मालूम तुम में से कितने लोग ऐसी फेसेस आ रहे, बट कीप ऑन गोइंग। रास्ता बहुत लंबा है, चलते जाना, कंकड़ उंकड़ पड़ते हैं पैरों में पर चलते जाना है। और बाकी लोगों के लिए ये समझो, किसी के मरने के बाद कुछ अच्छी बातें बोलने से अच्छा उसके जीते जी उसके सामने बोलो। वो प्यार जो झूठा प्यार ही दिखाना है तुम्हें उनके मरने के बाद, वो उनके सामने दिखा दो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। बी नाइस टू पीपल मैन, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। जब तुम दूसरों के साथ अच्छे होगे ना तो लोग तुम्हारे साथ भी अच्छे होंगे, वो इंपॉर्टेंट समझना। बाकी ज़्यादा सीरियस बातें नहीं करेंगे, बात करेंगे हम रीमिक्सेस की। सो अभी कोई मूवी में फिर से कोई पुराना गाना रीमिक्स कर दिया, टी सीरीज वाले ही होंगे, पक्का मैं बोल रहा हूँ, पक्का बोल रहा हूँ, मैंने देखा भी नहीं गाना, टी सीरीज वाले होंगे साले, गांड फाड़ रखी है सालों ने, फिर से कोई पुराना गाना रीमिक्स कर दिया। इतना टैलेंट भरा हुआ है दिल्लियों में, तुम ट्रेन में जाके देखो सालो, इतने भाई साहब ब्यूटीफुल सिंगर्स हैं, बच्चे बच्चे टैलेंटेड, ना 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 कुछ नया कर ले, ना 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 पुराने गाने की माँ बहन के बिना रहेंगे नहीं हम। तो अभी कोई दीदार दे, दीदार दे, क्या अमेजिंग सॉन्ग है, ओरिजिनल सॉन्ग कितना अमेजिंग है, तो उसको भी रीमेक कर दिया फिर से। साले सुन भी रहे हैं ये लोग, बट इनका भी फॉल्ट नहीं, साले तुम्हारा फॉल्ट है जो तुम जाके देखते हो। ये छोटी लुल्ली वाले ना, तुम ही अपने क्या कहते हैं अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो सालों। और बैठो टिकटॉक पे, वाइस में टिकटॉक कहाँ से आ गया, स्टेटमेंट नहीं बन रही थी, रील पे बैठो सालो तुम। बट इस पे एक हल्की सी कंट्रोवर्सी इस बात पे उठी कि दीदार दे जो रीमिक्स है उसके क्रेडिट में विशाल शेखर का नाम था, जो एक्चुअल ओरिजिनल मेकर थे उस गाने के। तो सब बोल गए हैं विशाल शेखर हिपोक्रेट, तूने बोला तो साले रीमिक्स नहीं करेगा, नया बनाएगा, अब ये क्या है,
तो इस पर विशाल को फिर क्लेरिफाई करना पड़ा कि भैया ओ छोटी लोली वाले चचा, ए भोपड़े वाले चचा, चुप चुप, हमने पुराना गाना बनाया था, हम ओरिजिनल मेकर हैं, इसलिए हमें क्रेडिट दिया है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस रीमिक्स वर्जन में। बट विशाल भाई एक बात बताओ, आपने बोला था आप केस मार दोगे अगर आपके गानों को रीमिक्स करेंगे, तो उस पर क्या हुआ था? क्योंकि मेरे को उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिला, आपने केस किया या केस में फिर ये हो गया कि कंपनी ने ऐसा कोई क्लॉज रखा नहीं होगा कि आपके गाने पे, आपके क्रिएशन पे कोई हक नहीं है आपका? मतलब अगर ऐसा है तो बताओ, बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी और फिर ये चेंज ला सकता है इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री एक्चुअली नहीं लाने वाला, ये सबको पता है। अरे भाई गीदर बैठे नोच खाएंगे साले तेरे को, सही बोल रहा हूँ मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं एकदम जाके वहां पे रह के आया हुआ हूँ, मैं गया भी नहीं। मतलब बेसिकली बॉलीवुड को ना ऐसे समझो, ग्लैमरस दुनिया है इसलिए लोग पसंद करते हैं, बट उसके पीछे क्या डार्कनेस है उसको कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि सामने इतना ग्लैमर है। बट अब हमेशा याद रखना, अगर तुम टॉर्च डालोगे तो रोशनी आगे होती है, पीछे अंधेरा ही रहता है मेरे भाई। मेक सेंस? ये बॉय क्या क्या मतलब लॉजिक में तो दिल से आ रहा है मेरे, यानी ए ही नहीं बने हम। आई नो कमेंट में हो गए कुछ भी चुप है कुछ भी। कल पता क्या हुआ? कल मैं बैठ के ना ये फ्लिपकार्ट ब्राउज कर रहा था, फ्लिपकार्ट। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ ना आईफोन बाय करना, भाई इतना क्लोज था मैं, इतना आईफोन बाय करने के, इतना वो भाई मैं चेकआउट पे था, चेकआउट पे फोन नंबर तक डाल दिया था मैंने। बस मैं कहा यार XR है, मतलब XR है ना आईफोन XR, तो वो 42,000 का मिल रहा है। मैं कहा यार EMI पे ले लेता हूँ, 10-10 हज़ार की 4 EMI बनेगी। मैं कहा 10,000 की EMI पे करूंगा मैं EMI पे करूंगा 10,000, चल बे। अब 128 GB मिल रहा है, अगर चाहिए होगा ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट की, वहां से बाय कर लो, पैसे नहीं मिलते मुझे वहां के। बट यार सीरियसली मैन, बस सोच मैं बाय कर देता ना, उसको दिमाग ठनक जाता हूँ मेरा सुबह तक। मेरे साथ ऑप्शन थे 2, XR बाय करूँ 128 GB का था XR, 42 या 43,000 रुपए का, और आईफोन 8 था 47-48 हज़ार का। और किस्मत की बात है कि अभी रिसेंटली मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ गई है, तो मैं बाय कर सकता हूँ। बट 500 इतना पैसा कौन बर्बाद करेगा यार? पता है अगर मेरे को दूसरे के लिए बाय करना होता ना, मैं सेकंड थॉट के लिए था, बट क्योंकि मेरे को अपने लिए बाय करना है ना, मैं अपने लिए बाय नहीं कर सकता। अपने लिए हो ही नहीं सकता भाई, मुझे पता पैसा कमाना कितना मुश्किल है यार। भाई साहब वो कहावतें होती हैं, वो फ्रॉड के लिए होती है कि पैसा पेड़ पे उगता है, नहीं उगता भाई साहब। साले मनमोहन सिंह ने बोला था पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तो सारा देश मजाक उड़ा रहा था, सबके कच्चे फटे हुए वहां पे मनमोहन सिंह का मजाक उड़ा रहे थे। अब देख लो, याद करते रहते हैं हम। मनमोहन जी आ जाओ यार, आप ही आ जाओ। बाकी इसी नोट पे खत्म करेंगे यानी होगा ये एपिसोड। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल। 2418 भी होने वाले हमारे, बाय द वे 500 पे पहुंच चुके हम। मैं ऐसे ही बढ़ पाऊंगा। अबे 420 कर दो यार। 420 मैं बता रहा हूँ, 420 होने के बाद ना सारे वो करूंगा, क्लिक बेट मतलब टाइटल कुछ होगा और 420 वाली वीडियो होगी वो। कुछ ना कुछ करूंगा, मतलब मेरे को पता नहीं क्या करूंगा, बट करूंगा मैं। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और मैं मिलता हूं तुमसे कल। तब तक के लिए पीस आउट। मियां खलीफा ओ मियां खलीफा। आज का क्या, बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखो, क्योंकि समझदार आदमी वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार आदमी वही होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियान बना ले। ट्रू स्टोरी ब्रो।